say children are the purest form of God, but sometimes behind their sweet and warm smile lurks a shadow, a monster in disguise. 2007 में बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में a mother returned to her house eager to hold her baby girl खुशबू in her hand. But घर पहुंचते ही खुशबू कहीं मिली ही नहीं. The whole village started to look for her everywhere. Hi guys, I am Ananya and this is Dreaded Crimes on the No Cap. जहाँ सच्चाई से सामना करना जितना मुश्किल है उतना जरूरी भी. हमारी आज की कहानी is about इंडियाज यंगेस्ट सीरियल किलर. खुशबू के गायब होने में कुछ सिमिलैरिटीज को नोटिस करके गांव वालों का शक सीधा अमरजीत पे गया. अमरजीत, a 7-year-old young boy born in 1998 in the Begusaraय district of Bihar. His parents were poor laborers and he was a quiet, temperamental child जिसे अकेले रहना पसंद था. His first victim was in 2006. 7 साल की उम्र में अमरजीत ने अपने 6 महीने के कजिन को गला दबा के और फिर ईंट से मार के दफना दिया. उसकी फैमिली ने उसके इस क्राइम को कवर अप कर दिया और पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया. कुछ महीनों बाद ही 2007 में अमरजीत ने अपनी रियल सिस्टर जो कि सिर्फ 8 महीने की थी उसे भी सेम तरीके से मार दिया. उसके इस क्राइम को फैमिली मैटर कह के कवर अप कर दिया गया. एंड फाइनली हिज थर्ड विक्टिम, खुशबू, a 6-month-old neighborhood girl जिसे अमरजीत ने एक लोकल स्कूल से सोते हुए उठाया और एक स्टोन या ब्रिक के थ्रू मार के दफना दिया. खुशबू's murder could not be covered up and गांव वालों ने फाइनली अमरजीत को पुलिस के हवाले कर दिया. ड्यूरिंग इंटेरोगेशन अमरजीत ने किसी भी तरीके का रिमोर्स, रिग्रेट या गिल्ट शो नहीं किया. इन फैक्ट he was smiling all the time. He even asked for biscuits before confessing to all 3 murders. Psychological experts जिन्होंने अमरजीत को एग्जामिन किया, उन्हें early signs of sadistic tendencies, no remorse and pleasure in causing pain मिला. And इसके थ्रू उसे diagnosis मिला of conduct disorder. Because अमरजीत was a minor, उसे adult jail नहीं भेजा गया. Instead, he was sent to a juvenile home. जहां उसे थेरेपी, काउंसलिंग और बिहेवियर सेशंस मिले. उसे आइसोलेशन में रखा गया बिकॉज he could harm other children as well. 2016 में when Amarjeet turned 18, he was released with a new identity, new documents and a safe place for his protection. अमरजीत की ये कहानी सिर्फ एक disturbing crime story नहीं. It forces us to rethink about childhood, innocence and dark corners of human psychology. क्या एक ऐसा बच्चा जिसने कोल्ड ब्लड में 3 मर्डर्स कर दिए अपने आप को कभी बदल पाएगा? और इज ही आउट देयर वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड द राइट विक्टिम? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ 2023 बाय एनसीआरबी, 30,000 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस माइनर्स के रजिस्टर हुए थे इंडिया में. द जुवेनाइल क्राइम रेट वेंट अप फ्रॉम 6.9 इन 2022 to 7.1 in 2023. सिर्फ दिल्ली में अकेले 102 मर्डर केसेस एंड 147 अटेम्प्ट टू मर्डर्स were committed by minors. ऐसे में the biggest question is how do we identify such dangerous patterns before it is too late? एक बच्चे के गुस्से को कब नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं और कब एक मेजर रेड फ्लैग, ये कैसे पता करें? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वायलेंट टेंडेंसीज एक अर्ली एज से ही पता लग जाती है. फॉर एग्जाम्पल, extreme cruelty towards animal, showing no remorse, sudden emotional detachment. Parents और teachers इन signs को completely ignore कर देते हैं ये सोच के कि ये तो बदतमीजी है या अभी तो ये बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा. But sometimes these are the first footprints of future violence. इससे बच्चे को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? Early psychological intervention जैसे थेरेपी, काउंसलिंग सेशंस एंड बिहेवियर सेशंस, ये एक बच्चे का फ्यूचर पाथ कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं. स्कूल्स और कम्युनिटीज को भी वेल ट्रेन्ड काउंसलर्स हायर करने चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इज कम्युनिकेशन. एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट और नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट जहां बच्चे अपने इमोशंस को विदाउट एनी फियर और विदाउट एनी शेम एक्सप्रेस कर सके. अब आप सब मुझे कमेंट्स में बताएं कि व्हाट डू यू थिंक,
कि जुवेनाइल क्राइम केसेस में क्या अप्रोच रखना चाहिए और क्या कोई ऐसा मेजर है जो हम ले सकते हैं टू प्रिवेंट ऑल दिस एट एन अर्ली स्टेज। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर स्पाइन चिलिंग ट्रू क्राइम स्टोरी राइट हियर ऑन द नो कैप।